आज मध्य प्रदेश दो धुनों में रंगा रहा। एक तरफ गीता जयंती की आध्यात्मिक शांति और दूसरी तरफ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत, जहां सवाल भी उठे और समाधान की बात भी हुई। विपक्ष ने बच्चों की मौत, किसानों की चिंताओं और मजदूरी के बकाया जैसे संवेदनशील मुद्दे उठाए। सत्ता पक्ष ने बिना हंगामे के पूरे संयम से सुना। वहीं आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गीता जयंती के 3 बड़े कार्यक्रमों में शामिल रहे। उन्होंने पूरे प्रदेश के गीता पाठियों को संदेश दिया, कर्तव्य संतुलन से करो, यही जीवन का विज्ञान है। आज का विषय है गीता का संदेश विरुद्ध सदन में विशेष। क्या सिर्फ ये शोर है या समाधान की ओर है? आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू होते ही विपक्ष के सवाल भी तेजी से उठे। छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड, इंदौर एमवाय अस्पताल में बच्चों की मौत, पूतना के प्रतीक के साथ प्रदर्शन भी हुआ। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, गीता का पाठ ठीक है, लेकिन बच्चों की जान पर राजनीति नहीं। सदन के बाहर नारेबाजी, लेकिन अंदर संयम दिखाई दिया। स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने गरिमा बनाए रखने की अपील की। विपक्ष का काम है कि वो जनता की आवाज बने सदन में, और वही हम काम करेंगे। और जिस तरह के बड़े बड़े मुद्दे प्रदेश में चल रहे हैं, चाहे किसानों का मुद्दा हो, यूरिया की बड़ी बड़ी लाइन लग रही है। आपने देखा होगा भी कुछ दिन पहले गुना में आदिवासी महिला खड़े खड़े लाइन में मर गई। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ना उनको, किसानों को यूरिया मिल पा रहा है, ना बिजली मिल पा रही है। 10-10 घंटे बिजली की वादा करा था, 3 घंटे 4 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही। ड्रग्स का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। कोल्ड ड्रिफ्ट जो सिर्फ कांड हुआ था, आज तक उसमें दोषियों को सजा नहीं हुई, बल्कि छोटी मोटी लिपापोती करी। डॉक्टर को आपने उस पर कार्रवाई कर दी, पर बड़ी बड़ी जो मगरमच्छ हैं उन पर कार्रवाई कब होगी, ये सरकार को बताना चाहिए। सरकार ने कहा, बच्चों की मौत अत्यंत दुखद है। कफ सिरप मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। दोषी कंपनियों पर कार्रवाई जारी है। मेडिकल प्रशासन को सख्त निर्देशित किया गया है। इधर किसानों के मुद्दे पर विपक्ष की शिकायत थी कि खाद और बीज में कमी है। सरकार का आश्वासन आया, फसल बीमा में सुधार, निगरानी कड़ी, मुआवजा समयबद्ध प्राथमिकता है। हमारी सरकार किसानों के मुद्दे पर सजग है, जागरूक है। मुख्यमंत्री जी से लेकर प्रधानमंत्री जी, और प्रधानमंत्री से लेकर भारत सरकार और मध्य प्रदेश के सारे मिनिस्टर। फिर भी हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के किसानों को अतिवृष्टि के कारण और अधिक से अधिक लाभ मिल सके। उस पर आज हमने चर्चा की मांग की। कफ सिरप कंपनी को हमने मालिक को जेल भेजा। वहां पर कांग्रेस समर्थित लोगों की सरकार है, उनने जांच में हमें सहयोग नहीं किया। इसके बाद भी हम लगातार प्रेशर करते रहे और उस अपराधी को पकड़कर हमने जेल में डाला और पूरी दवाएं उसकी बैन कर दी, और हमने कंपनी को हमारे मध्य प्रदेश से टर्मिनेट कर दिया। इधर सदन के साथ मुख्यमंत्री गीता का संदेश देने उज्जैन और भोपाल के सार्वजनिक मंच पर खड़े हुए। उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इंदौर में गोपाल मंदिर में राज्य का पहला गीता भवन लोकार्पित हुआ और भोपाल में रविंद्र भवन में अध्याय 15 का सामूहिक गीता पाठ हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा, गीता जीवन का संतुलन सिखाती है। कंस को मारने के बाद भगवान ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैनी की तरफ कदम बढ़ाए, और यहाँ का सांदीपनि आश्रम एक अलग प्रकार के आनंद में भर गया। भगवान कृष्ण, बलराम वो भी शिक्षा पा रहे हैं, और एक उनके मित्र सुदामा, जिनके बारे में बताने की जरूरत नहीं, वो अपनी विपन्नता के बावजूद भी उसी आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कंस को मारने के बाद कुर्सी के बजाय पढ़ने को महत्व देना, ये हमारे विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए जीवन में सबक है। सदन में लोकतंत्र का उत्सव तो गीता जयंती पर सरकार का महोत्सव। एक तरफ सवाल, दूसरी तरफ समाधान का संकल्प। तो आज का दिन यही कह गया। सवाल उठाना लोकतंत्र की ताकत है, जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी, और संतुलन देना संस्कृति की विरासत। मुख्यमंत्री के 3 कार्यक्रमों का संदेश और सदन के पहले दिन का संवाद, दोनों मिलकर आज मध्य प्रदेश की सोच बनते दिखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।